लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट लिखा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आया, बीजेपी और एनडीए पूरी तरह तैयार, विकास के मुद्दे लेकर जाएंगे जनता के बीच। यूपी, बिहार और बंगाल में 7 चरणों में चुनाव, दिल्ली और केरल में 1 चरण में होंगे मतदान, तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुनाव की घोषणा का किया स्वागत, कहा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र फिर से चुनाव के लिए तैयार, ये जनता के बीच जाने और मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने का मौका। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनडीए की चुनावी बैठक को करेंगे संबोधित, एक मंच पर दिखेंगे चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण। लोकसभा चुनाव के लिए यही पहली चुनावी बैठक होगी। अहमदाबाद में 18 शरणार्थियों को मिली सीए के तहत नागरिकता, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने शरणार्थियों को दिया सर्टिफिकेट। संदेशखाली हिंसा मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, शाहजहां शेख का भाई आलमगीर गिरफ्तार, संदेशखाली हिंसा के लिए भीड़ जुटाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अज्ञात वाहन ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में रिक्शा सवार 6 लोग जख्मी, अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा, बुजुर्ग पर टोटका करने का लगाया आरोप, वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अज्ञात बदमाशों ने गौ सेवक के साथ की मारपीट, गौशाला के पास कार सवार बदमाशों ने की मारपीट। उत्तर प्रदेश के बांदा में कलयुगी बेटे ने की पिता की निर्मम हत्या, कुल्हाड़ी से काटकर 24 टुकड़े किए, मामले का पुलिस ने 36 घंटे में खुलासा किया। यूपी के बदायूं में दबंगों ने युवक को मारी गोली, मामूली बात को लेकर दबंगों ने चलाई गोली, युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश की झांसी में मृत महिला का फर्जी मामला सामने आया है, प्रेमी के साथ पुलिस ने महिला को जिंदा खोज निकाला, महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया था। किम जोंग उन ने अपनी बेटी के साथ देखा सैन्य अभ्यास, उत्तर कोरिया के पैराट्रूपर्स के अभ्यास को देखा। इजरायल ने गाजा पर की भारी बमबारी, एक टैंक से फायरिंग करते वीडियो आया सामने, उत्तरी गाजा के आसमान में धुएं का दिखा गुबार। उधर तेल अवीव में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार की, गाजा में युद्ध से निपटने के पीएम नेतन्याहू के तरीके को लेकर जताई नाराजगी। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना की घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम, रूसी रक्षा मंत्रालय ने सीमा पार करके बेलगोरोड गांव में घुस रखे यूक्रेनी सैनिकों का फुटेज जारी किया। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाले जा रहे वोट, रूसी दूतावास के बाहर लोग वोट देने के लिए लंबी कतार में खड़े दिखाई दिए। पुतिन को राष्ट्रपति के रूप में आपको बता दें फिर से कार्यकाल मिलना लगभग तय। यूक्रेन के बंदरगाह शकरदा उड़ीसा में ड्रोन हमले में कई घर तबाह हो गए हैं, मलबे को हटाने में जुटा बचाव कर्मी, रूसी ड्रोन हमले में 21 लोगों के मारे जाने की खबर। रूसी शहर बेलगोरोड पर यूक्रेन की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत की खबर, 3 लोगों के जख्मी होने की खबर। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, बैलिस्टिक मिसाइल, यूक्रेनी सैनिकों ने किया बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ताबड़तोड़ फायरिंग, हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर, कई घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद संदिग्ध हमलावर न्यू जर्सी भागा, वहां खुद को एक घर में कैद किया। चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, 7 चरणों में वोट युद्ध में कौन मारेगा बाजी और वोटर किस पर जताएगा नाराजगी, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। We'll do it in 7 phases. Date of poll would be 19th of April. Last polling would be on 1st of June. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े उत्सव का आगाज हो चुका है। हिंदुस्तान अब चुनावी मोड में आ चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में चुनाव आयोग ने कमान संभाल ली तो सुरक्षा एजेंसियों से लेकर संस्थाएं भी एक्टिव मोड में आ गई हैं। मगर देश में सबसे ज्यादा नजरें उत्तर प्रदेश, बिहार,
बंगाल और महाराष्ट्र पर हैं, क्योंकि इन्हीं 4 राज्यों से देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। ऐसे में यहाँ के समीकरण और सियासी दावे आपको आगे बताएंगे। पहले एक बार फिर याद दिला देते हैं कि 19 अप्रैल से वोटिंग की शुरुआत होगी और 4 जून को मतगणना के बाद नतीजे आ जाएंगे। We'll do it in 7 phases and date of poll would be 19th of April. So last polling would be on 1st of June और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। इस ऐलान के साथ ही करीब 97 करोड़ वोटर्स वाले देश में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। अब करीब 2.5 महीने तक चुनावी प्रक्रिया चलेगी, तो जीत के लिए सियासी बिसात पर कई दांव खेले जाएंगे। लेकिन सबसे खास बात है, देश के 3 बड़े राज्यों में सभी 7 चरणों में वोटिंग होने वाली है। इनमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव होगा, तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटोट पर भी 1 जून तक ही वोटिंग होगी। बिहार की 40 सीटों पर भी 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक मतदान होना है। यानी 162 सीटों का गणित 46 दिनों में जनता तय करेगी। मगर बीजेपी ने जीत के लिए ताल ठोक दी है। लोगों को मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास है, मोदी जी पर लोगों को विश्वास है। और हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पर मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश भी जो 80 की 80 सीटें हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का, उत्तर प्रदेश की महान जनता और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता हम सब मिलकर उसे पूरा करेंगे। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो ज्यादातर हाई प्रोफाइल सीटें भी यहीं से आती हैं, जिनमें है पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी, जहां 1 जून को मतदान होगा। 2019 में जहां स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की टक्कर दिखी थी, उस अमेठी में 20 मई को मतदान होगा। तो गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाली यूपी की रायबरेली सीट पर भी 20 मई को ही वोटिंग होने वाली है। फिलहाल गांधी परिवार तो यूपी से दूर है, क्योंकि सोनिया गांधी रायबरेली की लोकसभा सीट छोड़कर राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं। मगर न प्रियंका यहां से चुनाव लड़ने आ रही हैं, न ही अमेठी से अब तक राहुल गांधी कोई हिम्मत दिखा पाए हैं। यहां तक कि कांग्रेस ने यूपी से अब तक एक भी नाम का ऐलान नहीं किया। मगर उसके साथ ही सपा ने 5 लिस्ट में 37 नाम घोषित कर दिए हैं। मगर आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहां धर्मेंद्र यादव को निरहुआ के खिलाफ मैदान में उतारा है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें घोषित की। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया और आप देखना, सबसे पहले जीत का भी जो संदेश आएगा वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का होगा। यूपी में सबसे आगे बीजेपी है, जिसने 51 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और अब 400 पार का नारा भी यहीं से बुलंद हो रहा है।